हेलो गाइस। आज फिर से बहुत दिनों के बाद एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कमिटीज़ और कमीशन के बारे में देखेंगे। इसमें सिर्फ कमिटीज़ के नाम और कमिटीज़ के ईयर होंगे, बाकी डिटेल में इनके बारे में आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जो सिर्फ इम्पोर्टेंट कमिटी या कमीशंस होंगे उन्हीं के बारे में डिटेल में देखेंगे। बाकी अभी यूँ देख लेते हैं ईयर वाइज कब से कब तक कौन कौन सी कमेटी आई, किस नाम से आई, किस ईयर में आई। इसमें आपकी सारी लाइब्रेरीज की कमेटी कवर हो जाती है। तो पहली है, ये टोटल 31 कमेटीज और कमीशंस हैं। ठीक, तो पहली है 1882 में हंटर कमीशन। सेकंड है ये 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। थर्ड है 1915 में एडम्स कमीशन। और ये 1970 में 1917 में सैटलर कमीशन। 1924 में केनियन कमीशन। 1926 में डीची कमेटी, जिसमें इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी में बदलने की सिफारिश की गई थी। 1917 में केनियन रिपोर्ट आई थी। या ये केनियन कमीशन है ना, इसने अपनी रिपोर्ट 1927 में सबमिट करवाई थी। 1932 में स्थैतन कमेटी। ठीक, 1939 में आई थी ये फेजी कमेटी। 1942 में मैकॉल्विन कमेटी फिर आई। ये सब थी ऊपर की मैकॉल्विन कमेटी तक, जो इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले। अब ये है राधा कृष्ण कमेटी कमीशन, ये है 1948। ये है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद की। 1948 राधा कृष्ण कमीशन, इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1952 मुदालिया कमीशन, इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1953 में ये यूजीसी कमेटी आई थी। इसमें ये भटनागर साहब ने इसके चेयरमैन थे। फिर आई 1957 रॉबर्ट कमेटी। 1957 रंगनाथन कमेटी, जिसे लाइब्रेरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और 1958 में एडवाइजरी कमेटी, जिसे सिन्हा कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये है 1961 रिव्यू कमेटी, ये रंगनाथन के द्वारा, रंगनाथन इसके चेयरमैन थे। और अब 1964 कोठारी आयोग, ये कोठारी कमीशन, जिसे एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध था। और ये 1967 पेरी कमेटी। 1967 वाडिया कमेटी। ये 1971 दामोदर कमीशन या कमेटी, ये ऐसे ही मैंने याद कर रखा है पीडब्ल्यूडी से, जैसे एक वो होता है ना विभाग पीडब्ल्यूडी का, वो। अब ये है 1983। 1983 ये मेहरोत्रा कमेटी, ये आए थे उसके पे रिवीजन के लिए। ठीक, और 1986 ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको नेपलिस या कॉर्न पॉलिस के नाम से भी जाना जाता है। और 1988 में CNNSUL, ये मैंने इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, ये यशपाल कमेटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका नाम है कमिटी फॉर नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है कमीशन फॉर सेटिंग अप नेशनल नेटवर्क फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ठीक है, मैं इसका नाम एक बार फिर से ले देता हूँ। इसका कमिशन फॉर नेशनल नेटवर्क सिस्टम
फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, और इसका दूसरा नाम जो है कमीशन फॉर सेटिंग अप नेशनल नेटवर्क फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। असल में इसका हिंदी में बता देता हूँ, ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में नेटवर्क को स्थापित करने के लिए बनाई गई थी इसमें, और ये यशपाल कमेटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब अगला है 1990 आचार्य राममूर्ति कमीशन, और उसके बाद है 1990 से 1993 ये CDC ऑन LIS PN कोला के द्वारा। ये CDC मतलब करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, आप इसको लिख सकते हैं। ये गठित तो हुई थी, मतलब फाउंडेड हुई थी, फाउंडेड ऑन 1990, और इसने अपनी रिपोर्ट जो दी थी, सबमिट कराई थी, वो 1993 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसका एक बार फिर से नाम बता देता हूँ, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये शॉर्ट फॉर्म में जल्दी याद हो जाती है। अब इसके बाद के आगे देखते हैं। ये है 1992 रेड्डी कमेटी, 1996 NRC मतलब ये नेशनल रिव्यू कमेटी, ठीक है, ये दी थी MKR नंदी के द्वारा, इसके चेयरमैन थे, ठीक। 1997 में रस्तोगी पे रिवीजन कमीशन, ये इम्पोर्टेंट है। रस्तोगी कमेटी ये पे रिवीजन के लिए आई थी। ये 2001 में करसीदप्पा कमेटी, और 2005 में NKC नेशनल नॉलेज कमीशन की सैम पित्रोदा नेशनल नॉलेज कमीशन बाय सैम पित्रोदा इसके चेयरमैन थे। ये भी इम्पोर्टेंट कमीशन है। और ये एक बीच में रह गई थी 1970 लाल कमेटी। ये इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि लाल कमेटी किस वर्ष आई थी, और लाल कमेटी का संबंध किससे है। ये आए थे, संबंध था, इसमें सिफारिश हुई थी MLIS के ऊपर, MLIS के लिए थी ये कमेटी, और स्पेशली इसमें MLIS के लिए सुझाव दिए गए थे। बाकी इनमें से जो कमेटी इम्पोर्टेंट होगी उसके बारे में अगली आने वाली वीडियोस में देखेंगे।